हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि विलियम लीन से अपना लव कन्फेशन करता है। यह सुनकर लीन उसे हाँ बोल देता है। वह दोनों किस कर रहे होते हैं और एलेक्सी उन्हें दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विलियम के घर का सीन दिखाया जाता है। लीन सोफे पर बैठा हुआ होता है और विलियम उसकी तरफ आते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि जब मैंने तुमसे आने के लिए कहा तो तुमने मना नहीं किया। विलियम लीन के पास बैठते हुए कहता है, मैं तुम्हें छींकते और कांपते हुए नहीं देख सकता। लकीली मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा क्लोज है। यह सुनकर लीन विलियम की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं लगता कि आधी रात को मुझे इनवाइट करने के पीछे तुम्हारा कोई सीक्रेट मोटिव था। की बातों को सुनकर विलियम थोड़ा नर्वस होते हुए अपने ग्लासेस को सही करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। भले ही हम ऑफिशियल डेटिंग कर रहे हो, मैं तुम पर किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं डालूंगा। यदि तुम बहुत देर तक रुकने में अनकंफर्टेबल फील करते हो तो मैं तुम्हारी हॉट चॉकलेट खत्म करने के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। विलियम को इस तरह से नर्वस होते हुए देखकर लीन को बहुत मजा आ रहा होता है और वह जोर जोर से हंसकर विलियम को फिर से टीज करते हुए कहता है, तुम एक फनी गाय हो। मैं सोच रहा था कि तुम शॉप पर पहले क्यों रुक गए। तुमने मेरे लिए नया अंडरवियर भी खरीदा। तुम्हें मेरा साइज कैसे पता चला। की बातों को सुनकर विलियम कहता है, हे यह एक डेंजरस टॉपिक है। तुम स्मॉल लग रहे हो इसलिए मैंने सिर्फ गैस किया, लेकिन आई एम सॉरी, केवल मेरे पुराने कपड़े ही तुम्हें साइज में फिट बैठते हैं। विलियम की बात को सुनकर लीन अपने कप को टेबल पर रखते हुए कहता है, वेल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तुम वास्तव में मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तुम कभी नहीं बदले, भले ही मैंने तुम्हें पहले तुम्हारे कन्फेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर वह आगे कहता है, यदि तुमने दूसरी बार कन्फेस नहीं किया होता तो मेरे पास इसके बजाय ऐसा करने की प्लानिंग थी। बोलते हुए लीन सैड हो जाता है और सैड होते हुए आगे कहता है, मेरी फैमिली के अलावा किसी और ने मेरे साथ इस तरह का ट्रीट नहीं किया। लेकिन क्या भले ही मैंने तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लिया हो और तुम्हें किस कर लिया हो, लेकिन यह बताने के बाद तुम अपना मन बदल सकते हो। बोलकर लीन नीचे की तरफ देखकर और अपनी ब्लैंकेट को अपने आप को कवर करते हुए आगे कहता है, मैं इतना सेल्फिश पर्सन हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसलिए यदि तुम हमारा रिलेशन खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह सुनकर विलियम लीन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, हमने तो अभी शुरुआत की है। मैं इसे खत्म क्यों करना चाहूँगा। मैंने इस मोमेंट का कब से वेट किया है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, चाहे तुम्हारा पास्ट कितना भी डार्क क्यों ना रहा हो। मैं तुमने तब तक वेट किया जब तक तुम इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हो गए। कि ऐसी बातों को सुनकर लीन को अच्छा लगता है और वह कहता है, थैंक यू विल, तुम हमेशा मुझे कंफर्टेबल फील कराते हो। तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज के बारे में बात कर सकता हूँ। फिर लीन अपने फेस को टर्न कर लेता है और अपनी और एलेक्सी की स्टोरी बताते हुए कहता है, मैं पहले भी मैरिड था। यह मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। इसमें मुझे एक सन हुआ। यह कभी भी अच्छी मैरिज नहीं रही और मैं अपने सन को साथ ले जाने में पावरलेस था। मेरी सिचुएशन और कंडीशन ने मुझे उसके लिए खड़े होने में अनेबल बना दिया। यह बोलने के बाद लीन कहता है, क्या यह सुनने के बाद तुम्हारा मन बदल गया। यह सुनकर विलियम थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और फिर वह बड़े प्यार से लीन के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मैं नहीं करूँगा। मुझे बताने के लिए थैंक यू। मैं हमेशा तुमसे यह सुनना चाहता था। फिर विलियम अपने दोनों हाथों से लीन के फेस को पकड़कर ऊपर की तरफ करते हुए कहता है, पहले तो मुझे चिंता हुई कि शायद तुम अभी भी किसी रिलेशनशिप में हो और इसलिए तुम मुझे लगातार रिजेक्ट कर रहे हो। फिर विलियम आगे कहता है, यह सचमुच बहुत कठिन होगा क्योंकि तुम अपने सन के साथ नहीं रह पा रहे हो। मुझे यकीन है कि एक दिन उससे फिर मिलोगे। उम्मीद मत खोना। यह सुनकर लीन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मेरी मैरिज बहुत बुरी थी, सिर्फ 1 साल बाद ही टूट गई। इसलिए मैं दूसरी रिलेशनशिप शुरू करने से डरता हूँ। मुझे फिर से चोट लगने और मेंटली और फिजिकली टॉर्चर होने का डर है। मेरा एक्स हस्बैंड बहुत ही रूथलेस पर्सन है। इनको इस तरह से सैड देखकर विलियम उसे हग कर लेता है और कहता है, लीन
अगर इसके बारे में बात करना मुश्किल हो तो तुम रुक सकते हो। याद रखना, मुझे कभी परवाह नहीं कि तुम्हारा पास्ट कितना डार्क है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो। फिर विलियम लीन के आंसू पहुँचते हुए सैड होकर कहता है, मैं शायद अपना विवेक खो दूँ और उस मैन को ढूंढ निकालूं जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई। किसी को इस तरह के निशान नहीं छोड़ने चाहिए। विलियम को इतना अच्छा देखकर लीन रोने लगता है और अपने फेस को टर्न करते हुए कहता है, लेकिन बिल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बैड पर्सन हूँ जो तुम्हारी काइंडनेस को हल्के में ले रहा हूँ। उसके बारे में सब कुछ भूलने की कोशिश करना तुम्हारे प्रति अनफेयर है, राइट? पर लीन जोर जोर से रोने लगता है तो विलियम लीन के फेस को पकड़ते हुए कहता है, हे तुम रो क्यों रहे हो लीन? तुम मुझ पर झुक सकते हो जितना चाहे, मेरा यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर मेरी प्रेजेंस से तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी शरण बनूंगा। और फिर वह प्यार से लीन के सर पर पैट करते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा सोचना बंद करो लीन, मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा। फिर वह लीन की तरफ बड़े प्यार से देखकर उसे समझाते हुए कहता है, मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं एक दिन तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ, क्योंकि हम फेटेड मेट्स नहीं हैं। तुम्हारे साथ रहकर ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया के नियमों से लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे साथ खुश रहो। विलियम की बात को सुनकर लीन आंसू पोंछते हुए कहता है, अगर दिल नहीं चाहता तो फेटेड मेड होने का क्या फायदा? उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे ऐसे मेड की जरूरत नहीं जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो, मानो मेरा अस्तित्व उसके लिए केवल विपत्ति लेकर आया हो। लीन आगे कहता है, मैं क्रेजी था जो उससे प्यार कर बैठा। पहली नजर का प्यार नाराजगी में बदल गया। अब मेरे पास बस निशान बचे हैं। मैं प्रियोरिटी से कोसों दूर हूँ। यह सुनकर विलियम एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और लीन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चलो उस पेन को भूल जाओ, जितना टाइम चाहिए ले लो। मैं तुम्हें उसके जैसे किसी के पास वापस नहीं जाने दूंगा, भले ही तुम्हारा वांट कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो। तुम पर कोई इम्प्रिंट नहीं है लीन, तुम अभी भी ठीक हो। मैं कोई संत भी नहीं हूँ, इसलिए कभी भी खुद को नीचा मत समझना। उनकी बातों को सुनकर लीन उसकी तरफ देखता है और कहता है, विलियम, क्या तुम मुझे सचमुच एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम सचमुच मेरे साथ रहने से खुश हो? यह सुनकर विलियम थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, सीरियसली? तुम्हें मनाने के लिए 2 साल काफ़ी नहीं है लीन? मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद यहाँ से जाने का फैसला ना करो। विलियम लीन को हक कर लेता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, मैं सचमुच आशा करता हूँ कि तुम उस मैन के बारे में पूरी तरह भूल चुके होंगे। सोचने के बाद विलियम लीन की तरफ देखता है और हंसते हुए कहते हैं, आइए हम अपनी बातचीत किसी और टाइम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास अभी भी बहुत सारी स्टोरियाँ शेयर करने के लिए बहुत टाइम है। तुम्हें अभी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। यह सुनकर लीन भी हंसते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। विलियम खड़ा होते हुए कहता है, समझ गया, अपना ड्रिंक खत्म करो और रात यहीं रुको। घर वापस जाने के लिए वह भी बहुत देर हो चुकी है, इसलिए यहीं आराम करो। मैं तुम्हारे लिए बेडरूम तैयार कर दूंगा। उनकी बात को सुनकर लीन थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, हालांकि मैं सोफे पर सोने में ठीक हूँ। तो यह सुनकर विलियम कहता है, मेरे पास एक गेस्ट रूम है, तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? कोई बात नहीं, हमने अभी अभी डेटिंग शुरू की है और मैं तुम्हें सीधे अपने बेड पर ले जाने कर इसे खराब नहीं करना चाहता। यह सुनकर लीन को थोड़ा झटका लगता है और फिर वह ब्लश करते चिल्लाते हुए कहता है, हे, मेरा मतलब यह नहीं था। इनको ऐसे ब्लश करते हुए देखकर विलियम हंसने लगता है और फिर से टीज करते हुए वहां से जाते हुए कहता है, हाँ, टू बैड। हालांकि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं इसका विरोध नहीं करता। विलियम की बातों को सुनकर लीन चिढ़ते हुए फिर से कहता है, सीरियसली, मेरा यह मतलब नहीं था, मुझे चिढ़ाना बंद करो। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।